हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। और इससे पहले मैंने जो है इसके 8 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, यानी 8 जो पार्ट हैं वो अपलोड हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे ये देखेंगे गुप्त काल। और टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 94 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रहेगा गुप्त काल जो है 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। आउट ऑफ यहाँ पे 94 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट करके बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को ही क्या कहा जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त किसके सामंत थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। अब यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला रहेगा यहाँ पे प्रयाग, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे समुद्रगुप्त। बिरसड़ स्तंभ लेख ये हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त हो जाएगा। मंदसौर लेख आपका बंधु वर्मन हो जाएगा। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का हो जाएगा। बिरसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। और मंदसौर लेख आपका बंधु वर्मन हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 5 का तो सी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 7 डी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 11 सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह क्या था, कौन था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख का संबंध जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण यानी गोल्डन एज था। क्वेश्चन नंबर 16 तो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था। फायान कहाँ का निवासी था 17, सी राइट आंसर हो जाएगा चीन। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। 18, सी राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। 19, सी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा कोहम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 21, बी राइट आंसर हो जाएगा बोधगया, क्या हो जाएगा बोधगया। श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने जो है बोधगया में भगवान बुद्ध बनवाने के लिए जो है समुद्रगुप्त से क्या किया था, अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। क्या इसका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24
बी राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? 25। सी राइट आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद। 26। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में जो है महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। फायान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा था? डी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। क्या है? फायान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी थे, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? 29। तो यहाँ पे 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? 31। बी राइट आंसर हो जाएगा देवलगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 32। सी राइट आंसर हो जाएगा 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? 36। ए राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? 37। बी राइट आंसर हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? 38। तो 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? 39। ए राइट आंसर हो जाएगा दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? 40 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? सी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? 42। तो 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा उपज का 6वां भाग। नगरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली में के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? 46। तो सी राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? 47। डी राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? 48। तो ए राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? 49। सी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इनमें से ऐसा कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 50 का हमारा हो जाएगा डी, जानकी हरण। अब इसमें जो जानकी हरण है यानी यहाँ पे जो नाटक कालिदास द्वारा हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये हैं कालिदास के। लेकिन जो जानकी हरण है ये महाकाव्य है और ये कुमारदास द्वारा लिखा गया है।
और ये जो काव्य है ये क्या है, संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो रामायण कथा पर आधारित है। और इसमें जो है इस महाकाव्य में क्या है, सीता का अपहरण के घटना विस्तार दिया गया है और रामायण के जो घटनाएं हुई थी वो उन सब का यहाँ पे दिया गया है। जो क्या है, हरण एक नाटक का भाग है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश कहाँ है, तो 51 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बाघधार। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईसा पूर्व। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया था। सॉरी, यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। किस अवधि में, 319 से 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने 319 से 519 अवधि तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी 53। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, 54। बी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, 55। बी राइट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, 56। सी राइट आंसर हो जाएगा, एरण अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए, 57। ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा और स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो 57 का ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, 58। तो 58 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, बयाना भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट। कथन यहाँ पे दिया गया, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फीडरल सिस्टम का अभियोग सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। 60 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, 61। तो 61 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, 62। तो 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा, रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक। फिर यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त क्या हो जाएगा, आपका नाटक हो जाएगा। वराह मिहिर, ये आपका खगोल विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद चरक, तो चरक आपका क्या हो जाएगा, चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त आपका क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। तो विशाख दत्त आपका नाटक हो जाएगा, वराह मिहिर आपका हो जाएगा खगोल विज्ञान, चरक आपका चिकित्सा हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त आपका गणित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कीर्तियों में होती है। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, 65। क्या है, ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है, 66। बी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त युग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, 67। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया, 68। बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, 69। ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट।
गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकन का संबंध है। सी राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 71। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामगुप्त। तांबे का सिक्का जारी करने वाला सबसे जो पहला गुप्त शासक था उसका नाम था रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 72। यहाँ पे शासक हैं और उनसे संबंधित अभिलेख हमें बताने हैं। तो सबसे पहला क्या है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय ये हो जाएगा मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। और स्कंदगुप्त आपका क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख। और बुधगुप्त आपका क्या हो जाएगा? पहाड़पुर ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। इनसे संबंधित अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा। शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे तो इनसे संबंधित अभिलेख जो है मेहरौली लौह स्तंभ हो जाएगा। और स्कंदगुप्त शासक थे तो उनके समय क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा उनसे संबंधित। और बुधगुप्त से संबंधित क्या हो जाएगा? पहाड़पुर ताम्रपत्र। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से फिर यहाँ पे जो है सुमेलित हमें करना है 73 में। तो यहाँ पे भी क्या है? मुद्रा के प्रकार हैं और शासक उससे संबंधित हैं। तो कुमार देवी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट से। वीणावादन प्रकार आपका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त से। चक्र विक्रम प्रकार आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। और कार्तिकेय प्रकार आपका क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 में देखेंगे तो यहाँ पे शासक दिया गया है, उनसे संबंधित उपाधि यहाँ पे दी गई है। चंद्रगुप्त फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त ये आपका क्या हो जाएगा? अश्वमेध पराक्रम। क्या हो जाएगा? अश्वमेध पराक्रम। उसके बाद क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ये हो जाएगा परम भागवत। और स्कंदगुप्त क्या हो जाएगा? सक्रोपम। तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका परम भागवत हो जाएगा। और स्कंदगुप्त आपका क्या हो जाएगा? सक्रोपम हो जाएगा। 75 सॉरी। यहाँ पे भी फिर हमारे पास क्या दिया गया है? ये शासक है और इनकी पत्नियां कौन सी हैं ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट है तो इनकी जो पत्नी का नाम था क्या था? कुमार देवी लिच्छवी। रामगुप्त इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त इनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? बी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सर्वराजो छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की है? सर्वराजो छेता की उपाधि किसने धारण की थी? 77। सी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? 78। चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है? 79 में दिया गया है रचनाकार हैं, रचना है इनकी। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हमें बताना है 79। तो यहाँ पे जो रचनाकार यानी आर्यभट्ट थे तो इन्होंने क्या किया? आर्यभट्टीय रचना की। धन्वंतरी इन्होंने नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत और वराह मिहिर आपका पंच सिद्धांतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदामन ने करवाई, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? क्वेश्चन नंबर 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक दिए गए हैं। तो भुक्ति प्रांत ये आपका क्या हो जाएगा? उपरिक हो जाएगा। और विषय जिला आपका विषयपति हो जाएगा। नगर आपका नगरपति हो जाएगा। और फिर आपका जो ग्राम है ये ग्रामिक हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर बनेगा। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महासंधि विग्रहिक। तो युद्ध व शांति का मंत्री क्या होता था?
महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री, महादंड नायक आपका सेना का सर्वोच्च अधिकारी, और विनय स्थिति स्थापत्य आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। और महाश्वपति आपका गज सेना का देवस्त, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सूचियां दी गई हैं, सूची को हमें सूची 2 से मिलाना है। 83 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, क्षेत्र भूमि, तो ये हो जाएगा कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि मीन्स निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि यानी जंगली भूमि, और खील भूमि यानी कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, 84 क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, ये सुमेलित नहीं है। बाकी किरार तुर्जूनियम भारवी मृच्छकटिकम क्षुद्रक 10 कुमार चरित दंडिन हो जाएगा। फिर 85 देखेंगे कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 85 में डी राइट आंसर हो जाएगा, भर्तृहरि मेघदूतम। और सुमेलित है वाघभट आपका अष्टांग हृदय हो जाएगा, विशाखदत्त आपका मुद्रा राक्षस होगा, कामंदक आपका क्या हो जाएगा, नीतिसार हो जाएगा। यहाँ पे जो 84 है, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना हो जाएगी, हरिसेन की रचना हो जाएगी। ये गुप्त शासक के दरबारी कवि था, और एक शिलालेख में जो इलाहाबाद प्राचीन प्रयाग में अस्तोकसम से यहाँ से उत्कीर्ण हुआ है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है किसकी रचना है, हरिसेन की है। हरिसेन कौन था, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। 85 में जो है वाघभट आपका अष्टांग हृदय हो जाएगा, कामंदक आपका नीतिसार हो जाएगा, विशाखदत्त आपका मुद्रा राक्षस हो जाएगा। लेकिन जो भर्तृहरि हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, राजा भर्तृहरि हो जाएगा। इसकी जो किसकी रचना है, राजा भर्तृहरि की। और इसमें जो है इन्होंने भर्तृहरि की रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक हैं, और इन्हें जो है शतक त्रय के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी जो रचनाएं क्या है, संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे 86 देखेंगे, तो यहाँ पे श्रेष्ठी क्या हो जाएगा, साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक आपका शिल्पी या कारीगर हो जाएगा, कायस्थ आपका लेखक हो जाएगा। 13 राइट आंसर हो जाएगा। अगला मिहिर कुल का संबंध था, 87 बी राइट आंसर हो जाएगा। हुण कनौज को सर्वप्रथम का महता प्रदान करने वाले थे, 88 का राइट आंसर क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, मोखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, 90 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी उसकी जंग रोधक के कारण। पुंडरवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। 92 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बाघ गुफाएं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, ए राइट आंसर हो जाएगा, दसपुर शिलालेख से। दसपुर शिलालेख से जो है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 94 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 94 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।